संसार में भिन्नता है बल्कि समता नहीं हो सकती, क्योंकि एक है अत्याचारी और एक है सदाचारी। दोनों में कभी समता नहीं हो सकती है, क्योंकि महाराज जैसे एक व्यक्ति की मुखाकृति सम हो सकती है, लेकिन कभी भी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के गुण और दूसरे व्यक्ति के गुण कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। आपका दूसरा बिंदु सो बिलगाऊं बिहाय समाजा नत मारे जई है सब राजा। एक राजा नहीं बल्कि सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब। विकल्प दिए गए सो बिलग आऊं, यानी जिसने धनुष को तोड़ा है वो स्वयं अलग होकर के आ जाए। दूसरा बिहाय समाजा, या धनुष तोड़ने वाले को समाज अलग कर दे। यदि दो विकल्प पूरे ना हुए तो तीसरा विकल्प है कि नत मारी गई है सब राजा। एक राजा नहीं बल्कि सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब। फिर मैं सोचने लगा कि अपराध केवल एक के द्वारा किया गया है, दंड यदि मिले तो केवल एक को मिले। लेकिन महाराज यहाँ पर अपराध एक ने किया लेकिन दंड अनेकों को मिल रहा है, ये क्यों? अच्छा समझा, क्रोध। क्रोध थोड़ा नहीं है, क्रोध बहुत ज्यादा क्रोध है। समझ गया क्रोध क्यों है? क्योंकि एक टूट गया है। महाराज बहु धनवी तोरेऊ लड़काई अकबउन अश्रिस कीन हो गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में एक धनुया नहीं बल्कि कई धनुया तोड़ी, लेकिन तब महात्मा जी के दर्शन तक नहीं हुए। लेकिन आज दर्शन तो दर्शन, लेकिन साथ में प्रदर्शन। तो यही धन पर ममता के हेतु इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इसका हेतु क्या है? पूज्यपाद अष्टप्रेन महामहिम पर कृपाचार्य कारण बतलाएं। 7 द्वीप और 9 खंडों से आए हुए इन क्षत्रिय महिपालों के समक्ष कट शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार वशिष्ठ जी की और वामदेव की विशिष्ट पाठशाला में तुम्हें संस्कार संपादित करवाए गए हैं। सुन मुनि बचन लखन मुस्कानी, अब बोले पर सुधरही अपमानी। संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो। इसके पहले राम जी आए तो राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा। स्वामी हाथ जोड़ रहा है और सेवक ताल ठोक रहा है। क्या यही नियमावली है? अगर स्वामी कहीं पर हाथ जोड़ ले तो सेवक को दंडाकार प्रणत हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति प्रतिकूल है। आइए, जहां से तुम आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। सहस्रबाहु समस्वरित मोहरा। सहस्त्राबाहु अर्जुन साधारण महिपाल नहीं था। 85,000 वर्ष युवा रह करके उसने समस्त भूमंडल का शासन किया था। उनके जो कुल आचार थे गर्गाचार में, उन्होंने कहा तुम भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय मुनि की आराधना करो। तब उसने 10,000 वर्ष तक दत्तात्रेय मुनि की उपासना किया। एक साथ 12 वरदान उसे प्राप्त हुए। अघरहित ऐश्वर्य शक्ति, जिससे प्रजा का पालन हो, औरों की मन की बात जानूं, युद्ध समय सहस्त्र भुजाएं हों, रण में ना कोई जीत सके, सर्वत्र गति अव्याहत हो, सोचे प्रजा अधर्म तो भय हो मेरा, तत्काल अधर्म निवारण हो, श्रेष्ठ अतिथि की प्राप्ति निरंतर, बध विश्व विजेता पीर से हो, कुमार्ग में जाऊं कभी उपदेश तुरंत सन्मार्ग हो, अव्याहत गति का कंचन विमान ब्राह्मण चरणों में भक्ति हो। वरदान सभी श्रेष्ठ थे, लेकिन अहंकार के कारण उसने जंगल में आग लगा दिया। अपौरुष का आश्रम भस्म हो गया। उन्होंने श्राप दिया कि परशुराम के द्वारा तुम्हारी भुजाओं का खंडन होगा। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस संसार का नियम रहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा उसने किया वैसा फल मिला उसे। इसलिए कि सेना समेत हमारे पिताजी के आश्रम में गया, उन्होंने कामधेन के प्रभाव से आतिथ्य सत्कार किया। सत्कार का महत्व दे करके दान मांगने लगा कामधेन को। अब देखिए, क्षत्रिय चाहे मर जाए
लेकिन कभी भी ब्राह्मण के यहाँ जाकर झोली न फांसना चाहिए। अगर भीखे मांगना है तो अन्यत्र भीख मांग लेना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के दरवाजे में भीख न मांगना चाहिए। तो अपने कर्म से च्युत हो गया तब विनाश हुआ। अब व्यक्ति जब अपने कर्म से गिर जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। नत मारे जई हैं सब राजा, हमने सीधे सीधे घोषणा किया है कि सो बिलगाओ, एक अलग हो या अनेक अलग हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तब हमारे द्वारा सबको दंडित किया जाएगा। तो हम यहाँ पर वैधानिक चेतावनी दिया है। जैसे कोई औषधि बनती है तो उसमें लिखा रहता है ना कि अमुक समय तक औषधि होगी, उस समय ज्यादा हो गया तो वही औषधि विष के तुल्य हो जाती है। जैसे लोग कहा करते हैं ना कि दवा का क्या हो गई, अगर दवा पुरानी हो गई तो तुम लोग क्या कहा करते हो, क्या हो गई है? हाँ, है ना। तो फिर अगर उसका किसी ने सेवन किया तो बनाने वाले का दोष नहीं होगा, खाने वाले का होगा। तो अगर हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो दोष इन्हीं लोगों का होगा। बहुत धन ही तोड़ी लड़काई, लड़काई में बहुत सी धोइयां तोड़ी गई। देखिए, लड़काई अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है, 5 वर्ष तक, है ना। सबसे प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, इसके पश्चात जन्म, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। ये शरीर की 7 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7। शरीर की 7 अवस्थाएं होती हैं। तो बाल अवस्था में किया गया अपराध क्षम्य होता है। बाल दोष गुण गण ही न साधु। बालक की दोष की बात हटाओ, गुणों पर भी संत लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि अज्ञान अवस्था होती है। तो इसलिए हमारे द्वारा वहां दंड नहीं दिया गया। यह धन पर ममता के ही हेतु, ममता को अंधकार माना गया है। मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर से, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। दूसरी बात, ममता वहां होती है जहां पर मेरापन होता है। मम, ये मेरा है। और हमने ये कहा है जय शिवधन तोरा, अपना नहीं माना, तो इसलिए यहां ममता नहीं है, आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है। इसलिए पालक काल बस पहले संहार अथनु ही तंत्र प्रार्थन, ये विदित सकल संसार। चलिए महाराज, रेन पालक काल बस बोलत तो इन संहार, धन ही धन त्रिपुरारुधन विदित सकल संसार। क्या मैं अपनी वाणी को संभाल करके नहीं बोल रहा? बोलिएगा भैया, मैं अपनी वाणी को संभाल करके बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वाणी स्वयं संभाल करके नहीं बोल रहे। क्योंकि महाराज एक प्रमाण आता है, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। कठोरा माने कठोर शब्दों का प्रयोग कौन कर रहे हैं? महात्मा जी। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। आपके द्वारा स्वयं कटवाणी का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि महाराज, जब भी व्यक्ति को बोलना चाहिए तो बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि मैं जो कहने जा रहा हूं अच्छा है कि बुरा। हर व्यक्ति को बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि महाराज, बाड़ी बनती औषधि और बाड़ी बनती बाण, बाड़ी लगती आग शम की बाड़ी लेती जान। बाड़ी से धनवान बाड़ी ही रार करावे, बाड़ी से होते संबंध तो बाड़ी कुल नाश करावे। बाड़ी का बाना बना और ये बाड़ी बनी बहाना, बाड़ी के ही वीर बहादुर ये बाड़ी से पहचाना। महाराज, हर व्यक्ति को बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात महाराज, हम कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब उस ईश्वर की कृपा हुआ करती है, जिसके ऊपर उसकी कृपा है, तो उसका काल भी बाका नहीं कर सकता, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि महाराज, कौशलेश लक्ष्मण सुतरामा तो कालहु जीत सकहि संग्रामा। इसलिए महाराज, क्षमता, हमने कहा था धनुष तोड़ने वाला शास्त्रबाहु अर्जुन के समान का शत्रु कैसे हो सकता है? महाराज, इस संसार में क्षमता नहीं हो सकती। जैसे विचार करिएगा, एक पिता के अनेक पुत्र हैं, क्या वो
सभी समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे एक पिता के अनेक पुत्र हैं, किसी के गुण अलग होंगे, किसी के कुछ होंगे, कोई तेज होगा, कोई बुद्धि से हीन होगा। इसलिए महाराज कभी समता नहीं हो सकती। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील अछारा। इसलिए महाराज मैं अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूं थोड़ी शब्दों में। देखिए, हम बहुत सोच कर बोल रहे हैं, बहुत विचार करके बोल रहे हैं। हमने 2 घोषणाएं यहां पर किया है और दोनों जगह हमने विकल्प दिया है। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही जहलहि तो राजू। यहां पर भी विकल्प दिया। सो बिलगाओ भी है समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। तो यहां पर भी हमने विकल्प दिया है। तो बहुत सोचे समझकर हम निर्णय ले रहे हैं। हमारा बोध आगे है और क्रोध पीछे है। और जब व्यक्ति बोध आगे कर लेता है, क्रोध को पीछे कर लेता है, तो वहां क्रोध में भी विवेक शून्य नहीं होता, विवेक बना रहता है। तो हम सदैव जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। हमारे द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो एक निश्चित निर्णय होता है। उस समय भी उस एक सहस्त्राबाहु के कारण अनेक दंडित किए गए थे। आज भी वही घोषणा है कि वो एक सहस्त्राबाहु के समकोट का है। अब अगर उसका अनुमोदन किया तो आज भी उस एक के कारण अनेक दंडित किए जाएंगे। तो जो हमने कल किया था वही आज करने के लिए तैयार है। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहहीं, ऐसे नर निकाय जग आहहीं। जो प्रिय वाणी बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन जो परम हितकारी वचन है और कठोर वचन है, तो ऐसे वचन बोलने वाले लोग बहुत कम है और सुनने वाले बहुत कम है। वचन परम हित सुनत कठोरी, अब कहीं जे सुने ते इंद्र प्रभु थोरी। तो हमारे वचन कठोर हैं, लेकिन उसमें परम हित छुपा हुआ है। और जिस वचन में परम हित छुपा हो तो उन वचनों को श्रेष्ठ माना जाएगा। और अगर वचन प्रिय हैं और उसका हित छुपा नहीं है तो उन वचनों को श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है। विश्व के इतिहास में जो सिद्धांत रहे हैं वो अटल रहे हैं। अपवाद को समाप्त किया गया है, लेकिन सिद्धांत तो सदैव निश्चित बने रहे हैं। प्रत्येक स्थान पर यह समझना पड़ता है कि वास्तव में यहां कर्तव्य क्या है। अब जैसे ये सब लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, क्यों? लेकिन अगर कोई बधिक किसी गऊ का पीछा किए हो और उस समय तुमसे पूछे कि गऊ दक्षिण को गई है उत्तर को, तो उस समय झूठ बोलना पुण्य होगा और सत्य बोलना पाप होगा, है ना? तो अब इसका तात्पर्य यह न हो गया कि वो झूठे बोले इसलिए कि वहां किसी के प्राण बच रहे हैं। गो ब्राह्मण हिंसायाम व्रतर्भ प्राण संकटे, अपनी वृत्ति के लिए गो ब्राह्मण के जहां प्राण जा रहे हों वहां अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा हो आदि ऐसे स्थान बहुत हैं कि जहां झूठ बोलने से पाप नहीं होता है। तो हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ करने में सक्षम है राजकुमार लक्ष्मण। जिसने धनुष तोड़ा है आज हम उसे जानेंगे कि इतना प्रचंड वीर इस धराधाम पर कौन पैदा हो गया जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया। इस धनुष का एक प्रभाव था कि ये जिस देश में होता तो उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता था। और टूटा हुआ खंड जो है नेपाल में पड़ा है, और वही एक ऐसा स्थान है कि जो ना आज तक परतंत्र हुआ है ना है और ना भविष्य में हो सकता है। तो अगर ये धनुष अखंड होता तो फिर भारत अखंड होता, विधर्मियों का अत्याचार न बढ़ता, सनातन धर्म को इतना प्रताड़ित न होना पड़ता, अब मंदिर न तोड़े जाते, है ना? तो हम भूत भी देख रहे हैं, भविष्य भी देख रहे हैं, और तुम केवल वर्तमान भर देख रहे हो, और हम बहुत कुछ आगे पीछे का देख रहे हैं कि इसका रहना बहुत आवश्यक था। देखिए, जब शस्त्र होंगे, दिव्यायुध होंगे, तो उनसे देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, और जब देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी तो सनातन धर्म सुरक्षित होगा, सनातन धर्म का पताका बढ़ेगा। अब अगर आयुधों से निर्मूल हो जाएगा देश तो विधर्मियों का प्रबल बढ़ेगा और सनातन पद दलित होगा। तो
तो अगर शास्त्र को प्रबल बनाना है तो शस्त्र को आगे करना पड़ेगा, और शस्त्र के माध्यम से जब आताताइयों का, विधर्मियों का विनाश होगा तभी शास्त्र की रक्षा होगी। तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं, अब बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर शास्त्र को बचाना है तो शस्त्र को आगे करना है, तो शस्त्र का खंडन क्यों? चलिए महाराज, हमारी समझ में तो ऐसा हो रहा है जैसे आपने कहा कि मंदिर तोड़े गए। महाराज, ये केवल समय का परिवर्तन हुआ करता है। विचार करिएगा, कभी कभी ऐसा हुआ करता है क्योंकि समय समय में होता है, समय समय की बात, तो किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, केवल यह समय का परिवर्तन है। जैसे मंदिर तोड़े जा सकते हैं लेकिन मंदिर की अंदर की जो प्रतिमा है कभी उसका खंडन नहीं किया जा सकता। मंदिर टूट जाएंगे, फिर मंदिर का पुनः निर्माण हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिमा विद्यमान है कभी वो खंडित नहीं हो सकती है। इसलिए महाराज, ये केवल समय का खेल है। हमें तो ऐसा लग रहा है कभी मंदिर तोड़े गए लेकिन कभी बनाए गए, क्योंकि महाराज यदि देखा जाए धर्म भी हो रहा है। जब धर्म नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं टिकेगी। जैसे आपने कहा गौ का यदि कोई वध कर रहा हो तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए, कन्या के विवाह में भी झूठ बोल देना चाहिए, ये धर्म है। यदि किसी की रक्षा हो रही हो, यदि वहां पर आप झूठ का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक धर्म है। लेकिन महाराज, हमें तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई अधर्म हुआ ही नहीं है और यहाँ पर न कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि महाराज धनुष टूटा तो धनुष टूटने से सभी व्यक्ति प्रसन्न हो गए। सभी, एक नहीं बल्कि जितने बैठे सभी प्रसन्न है, जितने भी यहाँ पर विद्यमान है। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो प्रभु तो चाप खंड महि डारे, तो देख लोग सब भय सुखरे, सभी लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्यों हो गए? क्योंकि अच्छा कार्य हो गया। अच्छा कार्य हुआ तो सब लोग प्रसन्न, इतना प्रसन्न हो गए कि आरतियां भी करने लगे। करही आरती पुर नर नारी, तो देह निछावर विप्त बिसारी, यहाँ तक कि नाच भी हो रहे, नाचही गावही विविध झूठी, बार बार कुसुमांजल छूटी, इतना प्रसन्न है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि अधर्म होता तो क्या ये कोई प्रसन्न होता? कोई यहाँ पर महाराज प्रसन्न नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा कार्य किया गया है। जहाँ पर अच्छा कार्य किया जाता है वहां पर धर्म अपने आप होता है। जैसे महाराज अच्छा कर्म धनुष तोड़ने वाले ने किया, किसी ने आदेश दिया धनुष तोड़ने वाले को, जिस समय उसको आदेश मिला उसके द्वारा फिर धनुष का खंडन किया गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी उठऊ अमुक भंजऊ भव चापा मेटऊ तात जनक परितापा। जहां पर अच्छे व्यक्ति यदि आदेश दे दे तो अच्छा तो होगा ही होगा। मैं अपनी बात को फिर रोक रहा हूं। देखिए, कार्य वो श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें सबका हित धर्म के सहित हो। महाराज अब कीजिए सोई, और सबकर धर्म सहित हित हुई। धर्म को सर्वोपरि रखा गया है कि अगर कोई कार्य हो रहा है, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो रहा है, लेकिन उसमें धर्म में हानि हो रही है तो कार्य श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। अपने धर्म के सहित जहां पर हित हो उसी हित को श्रेष्ठ माना गया है। और सबसे श्रेष्ठ अपने सनातन धर्म में वेदों को माना गया। अब वेदों का ही सब लोगों के ऊपर अनुशासन होता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, अचल ही सदा पावह सुख नहीं भय शोक न रोग। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। जैसे गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग, तो ब्रह्मचर्य यानी जोड़, गृहस्थ घटाव यानी दान दमन यजन भजन, वानप्रस्थ यानी गुणा लग गया,
और संन्यास यानी भाग, चौथे पर जाई इंद्र पर कानन। तो जब व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल कार्य करता है तो भय, शोक और रोग नहीं हो सकते। वहां सुख और शांति की सदैव वृद्धि होती है, सुख और शांति की सदैव वहां वृद्धि होती है। और जब व्यक्ति अपने कार्य से, अपने धर्म से पृथक हो जाता है तभी भय, शोक और रोग उत्पन्न होता है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद का आदेश है कि धनुष को तोड़वाया न जाए, जब पुराना हो जाए तो उसे शस्त्रागार में रखवाया जाए। दूसरी बात, व्यक्ति को कभी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। जब सारे संसार में संकट था, वृत्तासुर का आतंक चरम सीमा पर था, उस समय देवराज इंद्र पहुंच गए नैमिषारण। पहुंचे जाए धेन मत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीना, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। धेनुमत यानी गोमती के आगे नैमिषारण। तो उस समय देवराज इंद्र ने यही कहा था कि मनु तत्त्याजम ब्राह्मण पुंसान कंपिनाम भवद्दि धानम महतम पुण्य लोक दया बंधनाम। हे ब्राह्मण, तुम्हारे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है जिसे तुम नहीं दे सकते हो। महर्षि दधीच ने सोचा कि शरीर क्षण भंगुर है, एक न एक दिन स्वयं छूट जाएगा, और शरीर अंत में केवल 3 रूप में परिणित होता है। अगर भूमि समाधि दी गई तो यह शरीर कीड़ा के रूप में परिणित हो जाता है। अगर जल समाधि यानी जल में प्रवाह कर दिया गया तो जल जंतु अगर खाएंगे या पृथ्वी में ही पड़ा रह गया, जंतुओं ने खा लिया तो भिष्टा के रूप में परिणित हो जाएगा। और अगर अग्निदाह किया गया तो राख के रूप में, ठीक, कीड़ा, भिष्टा या राख, तीनों रूप में अंत में शरीर जो है परिणित होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर संसार में संकट है तो आज मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। तो महर्षि दधीच ने तत्क्षण अपने प्राण दे दिया। क्या सोचा था कि मेरे अस्थियों से जो शस्त्र निर्मित किए जाएंगे उनका विनाश करवाया जाएगा। आज किसी ने इस पर संवेदना व्यक्त किया, किसी ने तो आंसू बहाया इस पर। आज किसी के नेत्र में हमें आंसू नहीं देख रहे। ये सब लोग कितना प्रसन्न है, देख ही लोग सब भय सुखारे। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और तुलसी भांवर के परे ताल सिरावत मोर। जब समय निकल जाता है तो व्यक्ति उस उपकार को भूल जाते हैं। और कभी भी व्यक्ति को किसी का उपकार न भूलना चाहिए, सदा स्मरण रखना चाहिए। और जिन्होंने संसार के लिए अपने प्राण दे दिया है तो उनका तो सदैव स्मरण होने चाहिए। उनका मरण नहीं, उनका स्मरण ही होना चाहिए। अगर उनका समाज के प्रति मरण है तो समाज का कर्तव्य बनता है कि उनका सदैव स्मरण करे। लेकिन आज महर्षि दधीच का कोई नाम नहीं ले रहा। आज प्रशंसा हो रही है तोड़ने वाले की, प्रभु प्रशंसा ही दे ही अशीषा। तो ये स्वार्थ का धरातल है। अगर स्वार्थ का धरातल लेकर के कोई कार्य किया जाए उसकी महत्व नहीं होती है। जिस समय कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजा गया, पठवो काम जाए शिव पाही, तो करे क्षोभ शंकर मन माही। और काम गया, अब भगवान शंकर के मन में क्षोभ भी उत्पन्न किया, भयो ईश मन क्षोभ विषेखी। और हुआ ये कि तब शिव तीसर नैन उघारा, अचितवत काम भयो जरि छारा। काम को भस्म कर दिया भगवान शंकर ने। और जब काम को भस्म कर दिया तो उस समय वही देवता गए, अब भगवान शंकर की स्तुति किया। पृथक पृथक तिनकी ने प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। तो काम से स्वार्थ समाप्त हो गया, स्वार्थ भगवान शंकर से रह गया। तो हम स्वार्थ के नहीं, हम परमार्थ के धरातल पर हैं। वृक्ष कबो नहीं फल भखे और नदी न संचय नीर, अब परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो संत का जीवन परहित के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। संत बिटप सरिता गिरधरणी, अपरहित हेतु सबन के करनी। तो हमारा जीवन दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं, ये याद रखना। ठीक, बिल्कुल। आपका जीवन दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है।
लेकिन महाराज यहाँ पर धर्म का कार्य हुआ है। जैसे त्रिपुरासुर का जिस समय अत्याचार था और उसका अत्याचार समाप्त करने के लिए धनुष का निर्माण किया गया, यानी एक परोपकार का कार्य किया गया, उसका विनाश हुआ, देवता निश्चिंत हो गए, क्योंकि उसके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, अत्याचार समाप्त हुआ। लेकिन महाराज यदि वहां पर परोपकार का कार्य किया गया है तो यहां पर भी परोपकार का कार्य किया गया है। विचार करिएगा, यहां पर जब धनुष नहीं टूट रहा था तो कोई दुखी था, और किसी के कष्ट का निवारण कर देना ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि धनुष तोड़ने वाले ने उसके कार्य को बनाया है, बल्कि बिगाड़ा नहीं है। और आप हैं आदरणीय हमारे रणविजय सिंह, जो ग्राम कंधौली से, इनके द्वारा इक्यावन पुष्प मुद्राएं भगवान भार्गव जी के चरण कमलों में और भगवान लक्ष्मण लाल जी के चरण कमलों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर उसने परोपकार कार्य किया। जैसे कन्या का विवाह हो रहा है और यदि उसका विवाह रुक जाए और कोई व्यक्ति आकर के उसका विवाह संपन्न करा दे तो ये एक धर्म का कार्य है। क्योंकि महाराज जब कोई धर्म का कार्य करता है सभी लोग तभी प्रशंसा किया करते हैं, और यहाँ पर उस व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है, बल्कि मनुष्यों को तो छोड़ो देवता भी कर रहे हैं। बरसई सुमन रंग बहुमाला गावई किन्नर गीत रसाला, जहाँ तक कि महाराज ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा तो प्रभु ही प्रशंसा ही दे ही आशीषा। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा यानी मुनि लोग भी जय जयकार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं उसको, क्योंकि उसने महाराज अच्छा कर्म किया है, उसने धर्म का कार्य किया है। जैसे आपने संतों के बारे में बतलाया कि संतों का जो जीवन होता है वो किसी दूसरे के लिए होता है, बल्कि अपने निजी के लिए नहीं होता। क्योंकि महाराज संत हृदय नवनीत समाना, जो संत का हृदय होता है वो मक्खन की तरह है, कोमल होता है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि संत या विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि महाराज यहाँ पर आप संत के रूप में हैं, आपका जो भेष है संत का है। यदि संत किसी दूसरे के लिए अच्छा कर्म करते हैं तो फिर आपके द्वारा ये क्यों किया जा रहा है? मैं फिर यही रुक रहा हूं। देखिए, हम केवल संत भर नहीं हैं, संत के साथ साथ हम वीर हैं। अयम ब्राह्मणम अयम छात्रम, मुख में वेद पीठ में तरकश, दोनों हाथ करूं सरवर्षण। लेकिन हमारा जो महत्व बढ़ा है तो अयम ब्राह्मण के बल पर नहीं बढ़ा, अयम छात्रम के बल पर बढ़ा है। जब हमारे द्वारा संहार शक्ति का अस्त्र लिया गया है तब हमारा महत्व बढ़ा है। और ये नियम है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब ऐसा होता है तब तब किसी न किसी महाशक्ति को इस धराधाम पर आना पड़ता है और अधर्मियों का विनाश करना पड़ता है और धर्म की रक्षा करना पड़ता है। असुर मारी थापहि सुरन और राखहि निज स्तुत सेतु। स्तुत सेतु यानी वेद को सेतु माना गया है, स्तुत सेतु, उसकी रक्षा करनी पड़ती है, ये सेतु टूटे ना। तो यही एक मुख्य कर्तव्य होता है, कोई ना कोई विशेष कारण होता है। तो हमारे द्वारा अधर्मियों का दमन किया गया है, धर्मवानों की रक्षा की गई है। देखिए, सब लोग पक्ष में हैं, बहुत लोगों के प्रमाण पत्र तुमने दिया, देवता मुनि आदि आदि, लेकिन जब हमने घोषणा किया उल्टो मही जहां लही तो राजू, तो सुरमुनि नाग नगर नर नारी, और सोच ही सकल त्रास उर भारी। सबके हृदय में भारी भय उत्पन्न हो गया। इन लोगों ने सोच लिया कि हमने जो आशीर्वाद दिया है धनुष तोड़ने वाले को, तो हमारा आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा।
और तन तोड़ने वाला परशुराम जी के कोप का भाजन बनेगा और हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अपना प्रमाण पत्र दिया था तो अपना प्रमाण पत्र उन्होंने स्वयं निरस्त कर लिया, हमारे वचनों में अपनी संस्तुति दे दिया।